हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू दुमका यूनिवर्सिटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। बीएड सेमेस्टर 1 की परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है। सिंस सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और एक और यूनिवर्सिटी है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लिया है और आई एम रियली सरप्राइज, वो है कोल्हान। कोल्हान यूनिवर्सिटी सबसे घटिया यूनिवर्सिटी में से एक है। इससे भी घटिया अगर कोई है तो वो है नीलांबर पीतांबर। ठीक है, दोनों ही एकदम छोटे भाई हैं, एकदम घटिया स्तर की ये काम करते हैं। क्योंकि अब आपको लग रहा होगा कि किसी यूनिवर्सिटी को आप भला बुरा क्यों कह रहे हो सर। आप जाकर के ना इस चैनल के पोस्ट वाले चैनल पे पोस्ट जाकर के देखना, जो 23-25 सेशन है, मैं बता रहा हूँ 23-25, मुझे हंसी आ रही है सच में कि कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है 23-25 सेशन का इन्होंने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया है। फोर्थ सेमेस्टर अभी ये रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आएगा फिर एग्ज़ाम होगा। जस्ट इमेजिन क्या इनक्रेडिबल जो है स्टोरीज निकल के आ रही है। तो इतनी घटिया यूनिवर्सिटी कोई कैसे हो सकती है। बच्चों के लाइफ के साथ इन्होंने खेल लिया। 23-25 सेशन में अगर ये समय पर रिजल्ट दे देते तो बच्चे KVS NBS DSSB का फॉर्म भर पाते ना। सोच के देखो आप। खैर कोई नहीं। अब देखिए बीएड सेमेस्टर 1 की ये जो है परीक्षा बहुत जल्द होगी। इसके बारे में कहाँ से खबर आई है वो मैं आपको बताऊंगा। जिनको नोट्स चाहिए होगा सिद्धू कानू मुर्मू का नोट्स, या फिर आप इसे सजेशन कह लो, आखिरी समय में जो है पढ़ने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाता है। और PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मात्र 199 में। यहाँ से आपको मैं आगे बढ़कर सारी बातें बताऊं उससे पहले मैं बता दूं ये जो सजेशन है वो तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार करने के लिए हम लोग 4 अलग अलग क्राइटेरिया को रखते हैं। पहला, आपका जो सिद्धू कानू का सिलेबस है हर एक टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है अभी क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान होता है हम लोगों का। और तीसरी बात कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पिछले 8-10 सालों में सवाल किस तरह से बने हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से रांची यूनिवर्सिटी हो, पटना हो, कोल्हान हो, नीलांबर पीतांबर हो, सिद्धू कानू हो, BBMKU हो, इस जगह पे सजेशन देने का मैंने काम किया और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए अब यहाँ से सबसे पहले ना मैं आपको ये खबर दिखाऊंगा। अभी सिद्धू कानू मुर्मू के कई सेमेस्टर की परीक्षाएं होगी उसके बारे में तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लें, बहुत सारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता होता कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने नंबर की प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी, तो उनके लिए है। सबसे पहले यहाँ से आप देख लें पेपर 1 का नाम है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। 80 मार्क्स का ये आपका प्रैक्टिकल, यानी कि आप एग्जाम हॉल में 80 नंबर देने के लिए जाओगे। 20 नंबर आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगी। इसके मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि 100 नंबरों का पेपर आपका जो है पहला पेपर 101 होगा। 1 का मतलब होता है सेमेस्टर 1 और ये आखिरी 1 का मतलब होता है पेपर 1। ठीक है, अब इसी तरह से देखो यहाँ पे सेमेस्टर 1 102 पेपर कोड आ गया। इसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। 80 नंबर का आप एग्जाम दोगे, 20 नंबर जो है आप प्रैक्टिकल के माध्यम से लोगे। और मैं बताऊँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बीएड वाला नहीं बल्कि कंटेम्प्रेरी इंडिया जो लिखा हुआ है ना, इसमें बहुत सारे आपका सिविक्स और पॉलिटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। पॉलिटी के सवाल जो है पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली एजुकेशन का सवाल रहेगा बट पॉलिटी वाले सवाल ज़्यादा रहते हैं, आर्टिकल वगैरह का सवाल ज़्यादा रहता है। तो प्लीज़ इसको ढंग से पढ़िएगा। यानी कि कुल मिलाकर पहला और दूसरा पेपर आपका क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, 100 नंबर का पेपर है। तीसरा पेपर आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, 50 नंबर का ये पेपर है। 40 का एग्जाम आप दोगे, 10 नंबर आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगी। अब अगला जो पेपर है वो है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। 40 नंबर का एग्जाम होगा, 10 नंबर आप प्रैक्टिकल के माध्यम से कमा पाएंगे, यानी कि ला पाएंगे। 50 नंबर का ये पेपर होगा। तो सेमेस्टर 1 की अगर मैं बात करूं, EPS वगैरह भी आपको दिखेगा, वो कॉलेज का प्रैक्टिकल है। ये आप एग्जाम दोगे और जिससे प्रैक्टिकल का नाम नंबर आपको जुड़ेगा वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। तो यहां से देख लीजिए, टोटल जो होगा वो 240 नंबरों का एग्जाम आप दोगे और 60 नंबर का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। जिनको भी चाहिए होगा नोट्स या सजेशन, नंबर आपको यहां से फिर से एक बार दिख रहा होगा, व्हाट्सअप कर लीजिए। अब यहां से देख लीजिए, सिद्धू कानू मुर्मू की बात कर लेते हैं। ये इतना एग्जाम ले रही है ना, मैं बहुत सरप्राइज हूं। सिद्धू कानू मुर्मू फाइनली जो है जागा है। ठीक है, शनिवार को सिद्धू कानू मुर्मू की परीक्षा कंप्लीट हो गई 24-26 की। ठीक है, और इन्होंने जो है एग्जाम सेमेस्टर 2 का कंप्लीट कराया है। 26 में इनको कराना है लेकिन 2 सेमेस्टर अभी भी बाकी है। ठीक है, अभी सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 2 की परीक्षा चल रही है। यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा चल रही है। इसके बाद सेमेस्टर 3 की परीक्षा कंप्लीट हो गई है। सेमेस्टर 4 की परीक्षा भी कंप्लीट हो गई है। सेमेस्टर 5 की परीक्षा होगी देखिए 22-26 का। तो कुल जमा बात है, फिर सेमेस्टर 1 25-29 की परीक्षाएं होगी। तो बहुत सारी परीक्षाएं ये कंप्लीट करा रहा है।
अब देखिए बीएड में यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाला स्ट्रेंजा है ये आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त बीएड, एमबीए, एमसीए, बीबीए, बीसीए सहित पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं और मूल्यांकन कार्य भी समांतर रूप से यानी कि पैरेलल चल रहा है। ठीक है, जल्द ही परीक्षाएं ली जाएगी। देखिए कहा दिया गया है कि परीक्षाएं तय समय पर संपन्न कराकर परीक्षा परिणाम करने की जारी, ताकि सेशन को जो है पटरी पर लाया जा सके। अब देखिए 25-27 वाला एडमिशन पहले ही लेट हो चुका है और आप पहुंच चुके हो लगभग जो है मार्च में। मैं एक बात और बता देता हूं, सेम 1 की जो आपकी परीक्षा है 25-27 यूजी वाला, ठीक है, यूजी सेम 1 की जो 25-29 वाली परीक्षा है, इनकी परीक्षा जो है लगभग मार्च तक चलेगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि फॉर्म आपका फरवरी में कभी भी आ सकता है या मार्च में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लिया जाएगा और अप्रैल के महीने में आपकी परीक्षा संपन्न करा दी जाएगी। इस बात को आप इंश्योर रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है और सिर्फ फॉर्म भरने की देर है। फॉर्म 4 दिन में आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज़ किसी भी गलत फहमी में ना रहें, तैयारी में जुड़े रहें। खुद से अगर आप सिलेबस को ध्यान में रख करके प्रैक्टिकल को भी अप्रोच कर लें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पैसे की बारी होती है। देखिए मैं यूआर कैंडिडेट के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं यूआर से हूं तो आपको बताऊंगा, मैं ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चों को ही के लिए भी जो है एक बात बता देता हूं, क्योंकि आपको परेशानी ना मोल लेना पड़े कॉलेजेस से। यूआर कैंडिडेट के पास देखिए बोनाफाइड बनाने का कोई ऑप्शन था नहीं, तो इन लोगों ने जिस तरह से भी एडमिशन कराया कहीं पे मिन्नत करके जो है कम पैसे में एडमिशन करा लिया। लेकिन याद रखिएगा जब आपका एग्जाम फॉर्म फिल होना शुरू होगा ना, हार्ड कॉपी आपका ये लेने से मना कर देंगे प्राइवेट कॉलेज वाले। प्लीज़ अपना जो फ़ी है, ड्यू है, वो जा करके पता कर लें। कम से कम मैं आपको बता दूं 40 से 50 हज़ार रुपये जमा लेंगे ही लेंगे, तभी आपका फॉर्म सबमिट करेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम के समय में बहुत परेशान करेंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए ये बात है। अब देखिए कुछ बच्चे जो ओबीसी एससी एसटी से आते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ बातें। देखिए बोनाफाइड आप लोगों को मिल गया होगा या फिर आप जो है अभी भी कतार में हैं, यानी कि आप लेने की फिराक में हैं। आपने किसी तरह से जो है बोनाफाइड मतलब ले लिया, आपके कुछ पैसे बाकी रह गए। आखिरी समय में ये हमेशा की तरह आपको परेशान करेंगे कि क्लियर आपका ड्यू हो जाए। 40 से 50 हज़ार रुपये मिनिमम ये जमा ले लेंगे सेम 1 के पहले पहले। तो प्लीज़ पैसे का इंतजाम कर लें और स्ट्रेस से बचें। मैं अपने सभी छोटे भाइयों बहनों को यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ पैसे सेव करके कॉलेज में दे लें। पैसा तो अल्टीमेटली आपको देना है। प्राइवेट कॉलेज वाले मुझे पैसे नहीं देते हैं ये वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं उनके रेवेन्यू में बढ़ावा दूँ, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो जो है बोनाफाइड का बनाया था, वहाँ पे धर के रगड़ा था प्राइवेट कॉलेज को। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि देखिए मार्कशीट में ना कभी ये नहीं आएगा कि आपको जो है कॉलेज वाले ने परेशान किया। मार्कशीट में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखा हुआ रहेगा, आपको किस सेशन से पास किया और कितना नंबर आप अर्जित कर पाए हो। इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा। तो प्लीज़ नंबर लाएं। आपके माँ पिताजी ने काफ़ी मेहनत करके या आपने खुद भी बहुत मेहनत करके सेशन 25-27 में एडमिशन लिया है, तो प्लीज़ पैसे बचाएं और जा करके पे कर दें, ताकि आपको लास्ट समय में स्ट्रेस ना हो। अभी नहीं हो पा रहा है तो अगले महीने तक पैसे का इंतजाम कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म के समय ये पैसा ले लेंगे। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम रूटीन तक आपको ये परेशान करेंगे। फ़ोन जाएगा, आपको स्ट्रेस होगा, आपके पिताजी को फ़ोन कर देंगे, क्योंकि वो आपके साथ साथ आपके पिताजी माताजी का भी नंबर ले लेते हैं, पेरेंट का भी नंबर लिया जाता है एडमिशन के समय में। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इस बेवकूफ़ी में ना पड़िएगा और तैयारी करिएगा। देखिए मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि आपका जो है सब्जेक्ट वगैरह का कॉम्बिनेशन क्या होगा, और जिनको नोट्स या सजेशन चाहिए होगा मैंने अपनी ईमेल आईडी आपको बता दी है, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। सारी डिटेल आपको बता दी गई है, जिन्हें कॉन्टैक्ट करना होगा वो कर लेंगे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।